शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे एसएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए, अभी तक के आपने जितना भी पढ़ा वो शायद मैं बोल सकता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम तो 6th 7th 8th में आ जानी चाहिए। जो अभी आइडेंटिटीज वाला जो रेशियो वाला पढ़ा था वो थोड़ा कम नंबर का सवाल आता है, मगर इन आइडेंटिटीज का यूज करके सवाल बड़े बड़े आते हैं। और इन आइडेंटिटीज को बच्चे, ये सबसे बड़ी समस्या भी आइडेंटिटीज रहते हैं, क्योंकि ये 3 आइडेंटिटीज तो हर बच्चा याद कर लेता है, मगर इनका जब यूज आता है तो बच्चा पता नहीं कहाँ से भूल जाता है। तो आप करते हैं, शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये रट के बैठे हैं, मगर इसके 2 रूप और भी हो सकते हैं। जरा देखिए ढंग से क्या हो सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये प्लस का कॉस स्क्वायर जब इधर गया तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर ये कॉस स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को इधर भेज देते तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ऐसे इसके भी 2 रूप बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 इधर भेज देते तो क्या बनेगा बेटा जी, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये टेन स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो 1 बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा जी, अब इसके भी 2 रूप बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पहले मैं भेजूंगा 1 तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिए, और ये वाले में क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यह आपको लग रहा होगा कि सर जी मतलब बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। नहीं बेटा, मेरे खुद के 10-11 साल का एक्सपीरियंस है। जब अभी मैं सवालों में इनका यूज कराऊंगा तब आप देख के बताइएगा कि सर हाँ, आप सवाल में आ रहे हैं और आप सवाल हमसे हो रहे हैं। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये 3 आइडेंटिटी के साथ इनको भी ध्यान में रखिए कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा दिख रहा है तो उसको किस में लिखना है, साइन स्क्वायर में लिखना है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है कॉस स्क्वायर में, सेक स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है टेन स्क्वायर में। अगर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर लिख रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो वो कॉट स्क्वायर होगा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है तो वो 1 होगा। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा, अभी सारे सवालों में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे सवाल करते हैं। चलिए, अभी आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी, इनको मैंने अलग अलग टाइप से लिख दिया, जबकि 3 आइडेंटिटीज को मैंने 9 आइडेंटिटीज में बना दिया। देखिए, पहली आइडेंटिटी के अलग अलग टाइप, दूसरी आइडेंटिटी के अलग अलग टाइप, और तीसरी आइडेंटिटी के। ठीक है, ये मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि ये याद करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। अब पहला क्वेश्चन उतारते हैं, तो पहला क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें 2 हैंड साइड लेके चलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कभी कभार क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि केवल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या केवल राइट हैंड साइड लेंगे। जो बच्चों को सरल पड़े वो ले लीजिए, और इसको गलत कोई नहीं कर सकता। कभी कदार तो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड भी लेते हैं और दोनों एक पॉइंट पे जाके प्रूव होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि दोनों
प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन की क्रिटिकलिटी बढ़ेगी तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और एक जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, अब चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अच्छा बेटा ध्यान देखिए, अगर किसी बच्चे ने मेरा ये जो फॉर्मूले वाले में देखिए सेकंड फॉर्मूला याद है, तो बिना सोचे समझे इस जगह पे क्या लिख सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर तो आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। डॉट का मतलब है क्रॉस लिखे, कोई भी फर्क नहीं, मल्टीप्लाई ही होता है। देखिए ये यहाँ लिखा था इसका फॉर्मूला, मैंने तुरंत उठा के लिख लिया। आप याद करिए, तुरंत खटाखट आपका होना सवाल चालू हो जाएगा। बस ध्यान देखिए, अब ये स्क्वायर कट गया। ध्यान से अब एक चीज और समझाता हूँ, लोग कैसे करते, जैसे ये लिखा होता है a, नीचे लिखा होता है a प्लस बी, बच्चे कहते भैया ये काट देते। नहीं कटेगा बेटा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंबल किस चीज का है, प्लस का है, वो नहीं कटेगा। अगर यही सिंबल मल्टीप्लाई का हो जाए तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए साइन स्क्वायर कटा। अब देखिए साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन होंगे। ठीक है, साइन इंटू साइन, तो एक साइन कट गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बचा, नीचे क्या बचा बेटा, कॉस थीटा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा जी, ये आपको पहले ही बता चुका हूं, वो होता है टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपने एलएचएस लिया था, आरएचएस आ गया, देखिए आरएचएस चीज आ गई। अब यहां इसको लिखेंगे आरएचएस। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहां लिख दे हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर आ रही हो तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ क्लियर लिख दिया, सारे फॉर्मूले इधर लिख दिए, और बाकी आपने एक बार वीडियो अगर पुराना नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। अब बेटा आप लोगों ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आइडेंटिटीज में देखे होंगे, मगर मैं इससे पहले कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए बच्चा, आप अगर कुछ आइडेंटिटीज नहीं याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं होंगे। उन आइडेंटिटीज को बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये 6th-7th में कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं। ठीक है, जिनको याद होता है वो हर बार कर लेते हैं, नहीं तो लोगों का कंफ्यूजन बनता रहता है। मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, आपको बोर्ड पे लिख दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो में लगा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, वो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सवाल करने से पहले ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, या मैं इधर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अभी ये यूज करूंगा इसमें। देखिएगा आप, तो मैं यहाँ फॉर्मूला एक बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ सारे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि बहुत सरल है तो बढ़िया बात है, देख लीजिएगा या आगे बढ़ा लीजिए वीडियो। बाकी ये फॉर्मूले जिनको नहीं याद है वो जरूर से जरूर बेटा जी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको 5 फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैंने लिखा एलएचएस, क्या लिखा बेटा, एलएचएस। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, आप एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए मैंने एलएचएस उतारा। अच्छा इस बात बताइए, आरएचएस इसका इसलिए नहीं चूज कर सकते, टू को क्या सॉल्व कर लोगे, इतना बड़ा कोई भी ज्ञाता नहीं कि वो बैठ के 2 को सॉल्व कर लेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हम आ जाते हैं इधर एलएचएस लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा आप बताओ, यहाँ अभी अलजेब्रिक सॉल्विंग होनी है, अगर किसी को फॉर्मूले नहीं याद है, कितना भी पढ़ाओ ट्रिग्नोमेट्री खेलते रहो, नहीं होगा। तो आ जाते हैं यहाँ, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए फिर करते हैं। तो ए है आपका साइन थीटा, साइन है, और कॉस है बी है। ठीक है, यहाँ ए है, ये कॉस है बी। तो आ जाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, एक चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगा, देखिए जब भी कभी आप लिखते हैं,
मतलब क्या लिखते हैं, ये इस जगह पर स्क्वायर जो होता है ना वो कैसे लगता है, स्क्वायर होता है जैसे नॉर्मल पूरे होल नहीं लगेगा, वो उसके ऊपर हो जाता है जो एंगल से पहले लगा देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा इधर वाली भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा -2 साइन ए कॉस ए। अच्छा देखिए ये और ये दोनों सेम सेम चीजें, बस सिंबल अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे बेटा जी, कट हो गए। अब बचा क्या, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कुछ ऐसे ही तो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब जरा मैं एक चीज बदलता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ ए होता यहाँ बी होता, यहाँ ए होता यहाँ बी होता, तब क्या सॉल्व हो जाते हैं, आप लोगों से पूछता हूँ, तब नहीं सॉल्व होते। क्यों नहीं सॉल्व होते, क्योंकि एंगल बदल जाते हैं, ए का मतलब एंगल सेम होना, यहाँ देखिए थीटा सेम एंगल था, लोग इस चीज को भी नहीं समझ पाते। अगर एंगल अपोजिट हो देखिए ये कहाँ फंस जाएगा, जैसे यहाँ तो भी मैं कर देता हूँ इसको 1, यहाँ 1 बचा 1 1 2 RHS हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। मगर हम थोड़ा बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक चीज लिखता हूं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब नॉर्मल देखने में एंगल तो सेम लग रहा है, अब मजा देखेगा, अभी आगे आप जो थोड़ा पढ़ के जाएंगे, अभी एंगल जिनको याद है बच्चा वो समझिएगा, ठीक है चीजों को। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन की मतलब वैल्यू होती है 30 की 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर हो गया। हमने कहा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 4, 4 एलसीएम आ गया 1 + 1 2/4, 1/2, क्या आया 1 नहीं आया। अब इसी में जलवा दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको 30 कर दिया, क्या कर दिया 30 कर दिया, चेंज करके देखिए 30 करा। अब कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/4, बस यही से चीजें देखेगा, ये जो रूट हट जाएगा यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा। अब जिनको समझ में नहीं आता कि आइडेंटिटीज बनती कैसे, उनके लिए 1 + 3 बेटा कितना हुआ 4, 4 को 4 से डिवाइड करके कितना आ गया 1। आइडेंटिटीज हवा में नहीं है कि जिनको केवल चल रहा है, ये चलता है बेसिक पर, ये होता है बेसिक, कि आपको जो आइडेंटिटीज लगती ना आप रट रहे हैं तो आप रटिए मत, चीजों को समझिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में आंसर लिखिए और पूछिए क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो हमने पहले क्या ले लिया बेटा, LHS ले लिया, तो हमने लिया 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पहला फॉर्मूला एक तो ये बन गया फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर किसके है सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए किसके है कोसेक स्क्वायर ए। देखिए फॉर्मूले लिखने का एक ये फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos, यहाँ 1/sin, माफ करिएगा थोड़ा सा खांसी आ गई। चलिए अब ज्यादा समझिएगा, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकेट होगा नीचे वाला, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, ये पलट के चला जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1, sin इंटू 1 करेंगे, sin स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे cos स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए, sin ए कोसेक का होल स्क्वायर, तो ये tan ए हो गया tan स्क्वायर ए, यही देखिए RHS था आपका। चलिए क्वेश्चन 4, sec a + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sec a tan a प्रूफ करना है। तो आप ये क्वेश्चन करिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। वैसे तो आप लोगों से मैं पूछूंगा चाय पियेंगे, मगर हम देते हुए थे किसी को नहीं है। देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन, समझ में आया क्या? चलिए मैं ही कर देता हूँ, आप लोगों से कहाँ होगा, बच्चा हो अभी छोटे से। चलो चलो फिर करते हैं, sec a + tan a का होल स्क्वायर माइनस sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, दो तरीके इसके अलजेब्रिक फॉर्म से हो सकते हैं, या तो मैं ये दो फॉर्मूले यूज कर लूं तो भी हो सकता है, या मैं थर्ड वाला यूज कर लूं।
तो मैं आपको इसको थोड़ा सरल करने के लिए थर्ड वाला यूज करता हूं। तो ये है पूरा ए और ये है पूरा बी, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब क्या होगा, सेक ए प्लस 10a प्लस सेक ए माइनस 10a। दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10a माइनस सेक ए। अब जरा यहां पर समझने वाली बात है, समझिए ये माइनस का है, जब यहां माइनस लगा तो ये वाली चीज तो प्लस की थी, माइनस हो गई, जो अंदर वाली चीज थी वो प्लस की हो गई। अब जरा ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का कट्टुस, ये माइनस का ये प्लस का कट्टुस। अब यहाँ एक सेक, यहाँ एक सेक, कितने सेक हुए, 2 सेक हो गए, इंटू 2 10, तो 2 2 जा 4 सेक ए डॉट 10a। ये आरएचएस हो गया प्रूव्ड आपका, ठीक है। और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिटीज का, और ये आइडेंटिटीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको। चलिए पहले इसको करिए, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे बेटा जी, एलएचएस लेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अच्छा ध्यान से देखिए, अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अलजेब्रिक लग रही है, तो ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए है 1, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। अब एलएचएस ये है आपका आरएचएस, देखिए आ गया इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, हेंस प्रूफ। इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शिवा क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल डाल देता हूँ @study with शिवा क्लासेस, उस पर जाके आप अपना डीएम कर लीजिए और आप उस पर क्वेश्चन दे दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। बच्चों नॉर्मल हम लोगों की यूट्यूब पर जो क्लास होती है, इसमें हम लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, तो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करा सकते। तो एक हमारा बैच चलता है 11 PM गुरुकुल के नाम से, जिसमें रात में जूम मीट पे हमारी क्लास होती है, उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करने का जो आपका फीस का शेड्यूल है, वो आपके एक नॉर्मल रिचार्ज से दाम से भी कम लगेगा, कि आपका पर मंथली जो रिचार्ज होता है उसके भी दाम से कम पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस क्लास को पढ़ के अच्छा लगा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट फीस नहीं है, तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा। बस एक बार मेहनत करिए, रात में आप रील वील स्क्रॉल करते हैं या देर से, आजकल सभी बच्चे सोते हैं, तो एक बार 45 मिनट की क्लास ज्वाइन करके देखिए। 11 to 11:45 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आपको लगता है कि इस क्लास को अपने, जिनको जरूरी हो बच्चों के लिए पहुंचाया जा सके, जिनको लगती है मैथ से डर, तो आइए शिवा के साथ।